आज के इस क्लास में हम सूचकांक 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यह एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप सभी देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7वें स्थान पर भारत को रखा गया है। रिपोर्ट की बात करें तो नाम हो जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसे कौन सी संस्था जारी करती है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यह जो संस्था है वह जारी करता है इस रिपोर्ट को। इसमें टोटल सम्मिलित देश हो जाएंगे 63 और टॉप पर रहा है डेनमार्क शहर और भारत की रैंक इसमें हो जाएगी 7वीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 92, ऑप्शन नंबर बी 83वें या 94वें या 80वें, कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 80वें स्थान पर भारत का जो स्थान है वह था। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा, रिपोर्ट यहाँ पे गलत लिखा है तो उसके लिए सॉरी। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसे कौन सी संस्था जारी करती है। तो ध्यान रखिएगा, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था जो है वह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट जारी करती है। टोटल देश 199 हो जाएंगे और शीर्ष देश इसमें रहा है जापान, सिंगापुर। और भारत की रैंक इसमें कौन सी रही है। तो 80वें नंबर पर भारत इसमें रहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। वेल्थुगर हेल्प जर्मन संस्था द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है। तो वो हो जाएगा आपका 111वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट का नाम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इसे कौन सी संस्था जारी करती है। तो वेल्थुगर हेल्प जर्मन संस्था यह आपका जो रिपोर्ट है वो जारी करती है। इसमें टोटल देश 125 शामिल हैं और इसमें शीर्ष देश मतलब सबसे टॉप पर रहा है बेलारूस और भारत की रैंक इसमें रही है 111वें नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 111वीं रैंक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ये आपका सबसे टॉप पर हो जाएगा। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसे कौन सी संस्था जारी करती है। तो द हेरिटेज फाउंडेशन। और इसमें टोटल देश हो जाएंगे 180। टॉप पर रहा है सिंगापुर और भारत की रैंक हो जाएगी 131वीं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 127वें स्थान पर भारत को रखा गया है। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इसे जारी करता संस्था हो जाएगी विश्व आर्थिक मंच और इसमें टोटल देश शामिल थे 146 और इस पे सबसे शीर्ष पे कौन सा देश रहा है। तो आइसलैंड हो जाएगा और भारत की रैंक हो जाएगी 127वीं नंबर पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर ये आपका प्रथम स्थान पर रहा है। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा गुड गवर्नमेंट्स इंडेक्स 2023। जारीकर्ता संस्था हो जाएगी चांडलर इंस्टीट्यूट और सम्मिलित देश हो जाएंगे 104 और इसमें शीर्ष देश रहा है सिंगापुर और भारत की रैंक हो जाएगी 57। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला है। भारत इसमें 161वें नंबर पर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अनुसार। ठीक है, टोटल देश कितने हो जाएंगे। तो 180 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब।
रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ में आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन सी संस्था जारी करती है इस रिपोर्ट को। ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। इसमें टोटल देश कितने शामिल थे? 180 देश शामिल थे, और 180 देश में से भारत की रैंक कितनी है? तो 161वीं रैंक भारत की हो जाएगी। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। इसे जारी कौन करता है? मैंने अभी बताया, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस जारी करता है। शीर्ष पर कौन सा रहा है? सबसे ऊपर टॉप पर कौन रहा है? तो नॉर्वे हो जाएगा। और भारत की रैंक मैंने आपको बता दी 161वीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40वें स्थान पर भारत को रखा गया है। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी बौद्धिक संपदा संगठन, यह आपकी जारीकर्ता संस्था हो जाएगी। टोटल देश 132 शामिल थे। शीर्ष देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक हो जाएगी इसमें 40वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्सर CF संस्थान द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी मर्सर CAFA संस्थान, सम्मिलित देश टोटल 47, जिसमें से भारत की रैंक कौन सी है? 45वीं। शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो नीदरलैंड, और भारत का स्थान रहा है 45वां। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 38वां। ठीक है, टोटल देश कितने शामिल थे? 139वें में से भारत की रैंक कितनी है? 38वां। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसे कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक, ये जो संस्था है वो जारी करता है इस रिपोर्ट को। टोटल देश 139, और शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो सिंगापुर, और भारत की रैंक मैंने अभी आपको बताया 38वां। किसमें? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना रहा है? 38। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो रिपोर्ट है उसे जारी कौन करता है? तो वो करता है विश्व बैंक, जो संस्था है वो जारी करता है। टोटल देश 139 हो जाएगा, और टॉप पर कौन रहा है? तो सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के नाम बात करें तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 हो जाएगा। जारीकर्ता संस्था हुरून हो जाएगा, सम्मिलित देश 138, और शीर्ष देश अमेरिका हो जाएगा। और भारत के रैंक इसमें किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। प्रथम पर ध्यान रखिएगा अमेरिका है। भारत के रैंक पूछी जाए तो भारत की रैंक हो जाएगी तीसरी। टोटल इसमें देश कितने भाग लिए थे? 138, और जारीकर्ता संस्था हो जाएगी हुरून, और रिपोर्ट का नाम मैंने अभी बताया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की रैंक 7वीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट का नाम विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी अंकटाड, सम्मिलित देश 187, शीर्ष देश हो जाएगी अमेरिका, भारत की रैंक हो जाएगी 7वीं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत के किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 8वें स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी स्विस फर्म IQ एयर, सम्मिलित देश 131, शीर्ष देश हो जाएगा चाड, और भारत की रैंक हो जाएगी 8वीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
जारीकर्ता संस्था हो जाएगा अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, ये आपका जारीकर्ता संस्था हो जाएगा। ये संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। शीर्ष देश अफगानिस्तान रहा है इसमें, और भारत की रैंक हो जाएगी 13वीं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वीं रैंक हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या हो जाएगी, 42वीं। रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, यह रिपोर्ट का नाम हो जाएगा। कौन सी संस्था जारी करती है, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ये जारीकर्ता संस्था हो जाएगी। टोटल देश इसमें शामिल 55 हो जाएंगे। शीर्ष देश हो जाएगा आपका अमेरिका, और भारत की रैंक इसमें हो जाएगी आपकी 42वीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डेनमार्क, ये आपका प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क यह प्रथम स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, तो CEMS कॉरपोरेशन पार्टनर व्हाइट शील्ड यह आपका जो रिपोर्ट है वो जारी करता है। सम्मिलित देश 136 हो जाएंगी। शीर्ष देश डेनमार्क, और भारत की रैंक इसमें हो जाएगी 65वीं, ठीक है। 65 नंबर पर भारत की रैंक हो जाएगी ग्लोबल लेबर और रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो भारत की जो रैंक है वो हो जाएगी 126 यानी 126 ये रैंक हो जाएगी भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार। रिपोर्ट का नाम विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क यह जो संस्था है यह इस रिपोर्ट का जो जारी करता है। सम्मिलित देश हो जाएंगी 136, शीर्ष देश इसमें हो जाएगा फिनलैंड, और भारत की रैंक हो जाएगी 126वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगा प्रबंधन विकास संस्थान, ये आपका जारीकर्ता संस्था हो जाएगा। सम्मिलित देश वो आपका हो जाएगा 64, और शीर्ष देश रहा है आपका अमेरिका, और भारत की रैंक रहा है यहाँ पे 49। अगला प्रश्न है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है, तो प्रथम स्थान पे हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी ग्लोबल फायर पावर। सम्मिलित देश हो जाएगा 145, शीर्ष देश अमेरिका हो जाएगा, और भारत का रैंक हो जाएगा इसमें 4th नंबर पर भारत की रैंक हो जाएगी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। बात करें भारत की रैंक की तो कितने नंबर पे, 4थे नंबर पे है। शीर्ष देश इसमें हो जाएगा अमेरिका, सम्मिलित देश 145। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 67, ये भारत की रैंक हो जाएगी। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच, सम्मिलित देश 120, शीर्ष देश रहा है स्वीडन, और भारत की रैंक 67। अगला प्रश्न देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत का जो रैंक है वो हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट का नाम वैश्विक शांति सूचकांक 2023, जारीकर्ता संस्था हो जाएगी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और सम्मिलित देश 163,
और शीर्ष देश यानी टॉप पर रहा है आइसलैंड और भारत की रैंक हो जाएगी 126। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किसे प्रथम स्थान पर रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया को वैश्विक दासता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसे जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो मानवाधिकार समूह वॉक फ्री, ये आपका जो संस्था है वह वैश्विक दासता सूचकांक जो रिपोर्ट है उसको जारी करता है। सम्मिलित देश हो जाएंगे 160 और शीर्ष देश उत्तर कोरिया हो जाएगा। भारत की रैंक इसमें कौन सी हो जाएगी? तो 40वें नंबर पर भारत की रैंक हो जाएगी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा इसको। जारीकर्ता संस्था हो जाएगी सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये आपका जारीकर्ता संस्था हो जाएगा। सम्मिलित देश 166 और टॉप पे रहा है फिनलैंड और भारत की रैंक रहा है 112वीं। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? किस संस्था द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है? लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, साइबर सुरक्षा कंपनी या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, ये आपका हो जाएगा। किस संस्था द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, जो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ये जो संस्था है इसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट है वह जारी की गई है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये पहले ही मैंने टाइप कर दिया था तो इसकी वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो कोई बात नहीं। इसे जारीकर्ता संस्था कौन हो जाएगी? मैंने अभी बताया आपको, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। टोटल इसमें देश कितने शामिल थे? तो 26 और शीर्ष पे कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। और भारत की रैंक इसमें कितनी रही है? तो भारत की रैंक इसमें चौथे नंबर पर रही है। मैंने बता दिया आपको एशिया पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने रैंक पे है? चौथे नंबर पे है। और पहले कौन है? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा है। ऐसे लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर दीजिएगा यदि आपका दिल करे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।